देखो कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस है और ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छी लगी। तुम ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लगोगी इस ड्रेस में, आई स्वेयर। ठीक है मॉम, आपको जो पसंद आए आप वो ले लीजिए। मॉम, मैं आपसे कुछ कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना है बोलो। मॉम, अगर मैं इस शादी के लिए मना कर दूँ तो, मतलब मुझे ये शादी नहीं करनी हो तो। क्या बकवास कर रहे थे? तुम्हारे डैड ने तुम्हारे सामने ही पूछा था कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। उस टाइम पर तुमने हाँ किया था, फिर अब क्या हो गया? मॉम बस कुछ हुआ नहीं है, पर मुझे की शादी नहीं करनी। क्या ये सब क्या मजाक लगा रखा है तुमने? वैसे भी एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और कल तुम्हारी इंगेजमेंट सेरेमनी है, तो उसमें कोई भी ड्रामा या नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। समझ गई ना तुम? यस सर। तभी जंगकुक ताई को इस तरह रूम की तरफ भागते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे जाता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए तुम? तुम क्या कर रही हो? तुम भागते हुए बाथरूम की तरफ गई थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मैं जैसी भी हूँ ना ठीक हूँ। तुम्हें क्यों परवाह हो रही है? बात ये क्या है? तुम्हें आज तक किसी की परवाह नहीं हुई, तो मेरी परवाह क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? इतना गुस्सा तुम्हें आज से पहले कभी मैंने इस तरह नहीं देखा है। इतने गुस्से में गुस्सा तो मुझे आएगा ना। तुम बिना मतलब कि मेरे आगे पीछे जो घूम रहे हो, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा मेरे आगे पीछे घूमना। तो प्लीज ये सब बंद कर दो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मैंने कहा जाओ। क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था? मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो चाहती हूँ कि बीवी में तुम्हारे आने की खुशी सबके साथ शेयर करूँ, सबको बताऊँ कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो। लेकिन मुझे तो खुद से ही डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने जंगकुक को बताया तो वो क्या कहेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। और अगर मॉम डैड को ये बात पता चली तो वो तो बिल्कुल टूट जाएंगे। वो तो मेरी शादी के सपने किसी और के साथ देख रहे हैं। मैं उन्हें भी ये बात बिल्कुल नहीं बता सकती। मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बता सकती। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तुम तो इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे आंसू से डूब गए हो। मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। शायद मैं थक गई हूँ हर किसी के सामने मुस्कुराने का नाटक करते करते, लेकिन मैं अंदर से टूट गई हूँ। मुझे बहुत डर लगता है खुद से, लोगों से और आने वाले फ्यूचर से। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। ताई, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। मैंने क्यों? एक काम करो, तुम जरा यहाँ बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी या जूस कुछ भिजवाती हूँ। ओके? हे हाय, मैं यहाँ बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए। तुम कैसी हो? ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो ये मुरझाया हुआ सा चेहरा क्यों है? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम बहुत ज़्यादा बोलती थी। पता है, तुम चुप भी नहीं हो रही थी। मैं तुम्हें बोला था चुप होने की, तब भी नहीं हो रही थी। और अब तुम बिल्कुल चुप सी हो गई हो, कुछ नहीं बोलती हो। ऐसा क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तुम्हारा वो वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या? हाँ, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही रहने लग जाऊँ? तुम जो चाहोगे वो करने लग जाऊँ? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था।
मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। और देखो, मैं तुमसे कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बोल रहा था। और देखो, मैं तुमसे कुछ पूछने भी आया था कि हमारी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो तुम ये शादी चाहती हो ना? तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मैं बस खुद से तुमसे एक बार पूछना चाहता था। मेरे खुश होने या ना होने से क्या ही फ़र्क पड़ता है? मैं हाँ करूँ या ना करूँ, वो क्या ही मायने रखता है? हाँ, मायने रखता है। इसीलिए मैं पूछने आया हूँ, अगर तुम चाहोगी तो ही ये शादी होगी। तुम चाहती हो क्या मुझसे शादी करना? देखो, अगर मैं खुद की बताऊँ तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम भी यही चाहती हो? प्लीज़ कुछ बताओ ना। ये लड़का कौन है और ये ताई के पास क्या कर रहा है? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना। अब हाँ, वो मैं कह रही थी कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने हाँ किया था, और मैं करना चाहती हूँ ये शादी। तो तुम्हें उस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी हाँ है या नहीं, क्योंकि मैंने कब का हाँ कर दिया था इस शादी के लिए। क्या सच में? मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश होता है, तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो यही है वो लड़का जिससे ताई की शादी होने वाली है। ये कैसे मेरी ताई को इस तरह हक कर सकता है? कैसे उसे टच कर सकता है, वो भी मेरी आंखों के सामने? ताई, बस मैं पूछ रहा था, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम अभी मेरे साथ डिनर पर बाहर चल सकती हो? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती। वो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओह अच्छा, तो फिर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ओके, कल वैसे भी हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी भी है, तो तुम्हारा रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तुम जा सकते हो अभी। ठीक है, मैं चाहता हूँ। चिमिन, तुम सो गई क्या? क्या तुम्हें नींद आ गई? नहीं, अभी तो नहीं सोई। और तुम्हें यहाँ पे नींद आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम कभी नीचे सोई ही नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ नींद कैसे आएगी? तुम मेरी बात समझती नहीं हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे साथ मत रुको, लेकिन तुम्हें जिद कर रही थी कि तुम मेरे साथ रुकना है। अपना चपर चपर मुँह चलाना बंद करो। और मैंने तुमसे नहीं पूछा कि मुझे यहाँ रुकना है या नहीं। मैं अपनी खुद की मर्जी से यहाँ रुकी हूँ, और तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूँगी हमेशा के हमेशा के लिए। वैसे शुगा, तुम्हें पता है ना कि मेरे अंकल और आंटी हैं? हाँ, मुझे पता है। तो तुम्हें ये नहीं देखा कि मुझे सुबह से आज एक भी कॉल नहीं आया है? किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ। और ऐसा इसीलिए किसी ने नहीं पूछा क्योंकि किसी को मेरी परवाह ही नहीं है कि मैं हूँ या नहीं भी। और मेरे अंकल आंटी, वो तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। वो प्यार करते हैं तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से, मुझसे नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ पैसा इंसान को खुशी देता है? तुम्हारी नज़र में क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? पैसों से सारी खुशियाँ खरीदी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। पैसा इंसान को खुशी नहीं दे सकता कभी भी। जो खुशी उसी इंसान से मिलती है वो पैसे से कभी नहीं मिल सकती है। और मुझे खुशी तुम्हारे साथ मिलती है, और तुम खुद को मुझसे दूर कर रहे हो। तुमने एक बार भी सोचा है कि मुझे कैसा फील होता होगा जब मुझे कोई प्यार नहीं करता, और जो एक इंसान मुझे प्यार करता था वो भी मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है? तुम्हें नहीं पता मैं अंदर से कितना टूट जाती हूँ जब भी वो बात सोचती हूँ। लेकिन अगर तुम फिर भी मुझसे दूर जाना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है।
अगर तुम्हें मेरा या तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चली जाऊंगी कल सुबह यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखना, पैसा इंसान को हर खुशी नहीं दे सकता। जो खुशी एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलती है, और मेरे लिए वो हमेशा तुम थे और हमेशा तुम ही रहोगे। आई एम सॉरी जिमिन, आई एम रियली सॉरी। मैं बेवकूफ़ था जो मैं तुमसे दूर जाने की बातें कर रहा था, और मैं सोचता था कि तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं भी तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन मैं खुद को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई लव यू जिमिन, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस अब चुप हो जाओ, अब कुछ मत बोलो। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें कितनी बार भी चिल्लाऊं, तुम्हें कितनी बार भी डांटूं, लेकिन तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता है ना। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ो? तुम्हारे आसपास तो बहुत लड़कियाँ हैं। Then why you are behind me? तुम्हारे इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ताई, क्या कर रही हो? मॉम बाहर कर रही है और तुम मुझे यहाँ खींच के क्यों लाए हो? चुप रहो, कोई आवाज मत निकालो। और मुझे हम दोनों की बात के बीच में किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, किसी का नहीं, क्योंकि अभी मुझे तुमसे बात करनी है तो करनी है, और कोई हम दोनों की बात के बीच में नहीं आ सकता है। कहाँ गई ये लड़की? मुझे तो लगा था रूम में होगी, पर यहाँ भी नहीं है। शायद बाहर गई होगी, बाहर जाके देखती हूँ। क्या बात करनी है? क्या चाहिए तुम्हें? अब बोलो। देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, लेकिन आई नो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर शादी किसी और से क्यों? इसको कैसे पता चला कि मैं इससे प्यार करती हूँ? मैंने तो कभी इसे नहीं बताया, फिर इसको कैसे पता चला? और देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुमने खुद मुझसे कहा था जिस दिन तुम थोड़ी ड्रंक थी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे वर्ड्स ट्रू थे। तो झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना मुझसे। क्या प्यार और कौन सा प्यार? मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करती, दूर हटो मुझसे। प्लीज नाटक करना बंद करो और मुझे जवाब दो। तुम किस प्यार की बात कर रहे हो और कौन सा प्यार चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारी नज़र में प्यार की कोई अहमियत भी है? हाँ, तुम तो प्यार के लिए बनी ही नहीं ना। तुम प्यार के लिए बनी ही नहीं हो, तो क्यों मुझे बता रही हो कि मैंने तुमसे ये वर्ड्स कहे थे? और हाँ, अगर कहीं भी हो तो मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसे वर्ड्स तुम्हारे लिए यूज़ किए होंगे, क्योंकि मैं ऐसे वर्ड्स तुम्हारे लिए यूज़ कभी करना ही नहीं चाहूँगी। और वैसे भी मेरी शादी अभी मंजूर से होने वाली है, तो तुम मुझे बार बार परेशान करना बंद कर दो और मुझे मेरी लाइफ उसके साथ स्टार्ट करने दो। मेरे होते हुए तुम किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हो। अच्छा, और वो क्यों? क्या सिर्फ सारी आज़ादी लड़कों के लिए है? लड़की अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जी सकती, और मैं क्यों तुमसे पूछूं? तुम होते कौन हो मेरे और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले चंको?
हाँ, और अगर मैंने तुमसे कभी बोला भी हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उन सब वर्ड्स में झूठ के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सब झूठे थे। और हाँ, प्यार तो मुझे तुमसे नहीं है। और जिस तरह के तुम हो ना जंकुक, सच कहूँ तो प्यार तो दूर की बात, तुम तो मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। जंकुक, मुझे चक्कर आ रहा है जंकुक। जब जंकुक ताई को किस कर रहा होता है तभी ताई को चक्कर आता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। हे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? आई एम सॉरी। देखो 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 ना, मैं तुम्हारे पास हूँ। प्लीज़ आंखें खोलो। मेरा सर दर्द कर रहा है। रुको, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ कि तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। नहीं, मत बुलाओ डॉक्टर को। क्यों क्यों ना बुलाऊं? तुम एकदम अचानक से बेहोश हो गई। आई एम सॉरी। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। मैं तुम्हें बार बार हर्ट किए जा रहा हूँ। देखो जंकुक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ टाइम तुम मुझसे दूर रहो और बस मेरे पास ना हो। और मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में। और वैसे भी तुम्हारे आसपास मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, तो तुम प्लीज़ उन पर ध्यान दो। और तुम ऐसा प्रिटेंड करो जैसे मैं कभी तुम्हारी लाइफ में थी ही नहीं। तुम पहले जैसे रहते थे तुम वैसे रहो, समझ गए ना? अब प्लीज़ जाओ यहाँ से।